मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 11 की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए एक नजर इस चैप्टर के ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। ये कहानी पुराने जमाने के इजिप्ट के राजा टूटनखमन की है, जो कई रहस्यों से भरी हुई है। इसमें टूटनखमन की लाइफ और डेथ के बारे में बताया गया है। टूटनखमन के टूम की डिस्कवरी 1922 में फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के द्वारा की गई थी और तब से इस ममी के कई सारे एक्सरे लिए जा चुके हैं और बाद में सीटी स्कैन भी किया गया था ताकि ममी से जुड़े हुए कई सारे अनसुलझे रहस्यों का पता लगाया जा सके। सीटी स्कैन और एक्सरे होने के बाद उसकी लाइफ और डेथ से जुड़े हुए कई सारे नए रहस्य सामने आए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइए एक नजर इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स पर डाल लेते हैं। इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर टूटनखमन है। यह अपनी पावरफुल फैमिली का आखिरी राजा था। इस फैमिली ने इजिप्ट पर कई सालों तक राज किया। उसकी बॉडी को सबसे पहले सीटी स्कैन किया गया था। इससे पहले किसी भी ममी का सीटी स्कैन नहीं किया गया था। अगला कैरेक्टर है हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर एक फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में किंग टूटनखमन के टूम को डिस्कवर किया था। इसकी सर्च की वजह से किंग की बॉडी को काफी डैमेज पहुंचा था। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जाही हवास। यह इजिप्ट के पुराने अवशेषों की सुप्रीम काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल था, यानी कि ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। इसने राजा टूटनखामन की ममी की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका सीटी स्कैन किया था। हमारे अगले कैरेक्टर हैं अमानहोटेप III। ऐसा माना जाता है कि अमानहोटेप या तो टूटनखामन के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर। ये एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लगभग 40 इयर्स यानी 4 डेकेड्स तक इजिप्ट पर राज किया था। एट द लास्ट कैरेक्टर इज अमानहोटेप IV। इन्होंने आटन, जो कि एक देवता थे, उनकी पूजा करने पर जोर दिया और अपना नाम अमानहोटेप से अखेनेटन रख लिया। उन्होंने देश के सभी वासियों को नाराज कर दिया क्योंकि उन्होंने एक प्रमुख देवता, जिनका नाम एमन था, उन पर हमला कर दिया था। उन्होंने एमन की मूर्तियों को तोड़ दिया और उनके मंदिरों को बंद कर दिया था, इसलिए वहाँ की जनता उनसे नाराज हो गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस समय टूटनखमन की मौत हुई उस समय वह केवल एक टीनेजर था। 13 इयर्स से लेकर 19 इयर्स तक की एज के बच्चों को टीनेजर्स कहते हैं। टूटनखमन उस परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी यानी वंशज था जिसने सदियों तक इजिप्ट और उसके साम्राज्य पर राज किया। उसकी मौत के बाद उसे सोने से लाद दिया गया और शांति से लिटा दिया गया और अंत में कुछ समय बाद उसे भुला दिया गया। 1922 में उसकी कब्र की खोज से लेकर आज का मॉडर्न वर्ल्ड इस बात का आइडिया लगाता रहा है कि आखिर उसे क्या हुआ होगा। सबसे अधिक संभावना इस बात की लगाई जाती रही कि उसका मर्डर किया गया होगा। अब 80 साल में पहली बार अपनी कब्र को छोड़ते हुए टूटनखमन एक सीटी स्कैन से गुजर चुका है, जो उसके जीवन और उसकी मौत के बारे में कई सारे संकेत देता है। सीटी स्कैन करने के बाद उस राजा के सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए ज्यादा सही जानकारी उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीटी स्कैन कराने के बाद उसकी सही जानकारी उपलब्ध होती है। जब टूटनखमन को वैली ऑफ द किंग्स नाम के पुराने कब्रिस्तान से उसकी आराम करने की जगह से बाहर निकाला जा रहा था, तो हवा अचानक रहस्यमय तरीके से बहुत तेजी से बहने लगी और वहां एक तूफान पैदा हो गया। उसने धूल भरे बादलों को ऊपर की ओर हवा में खड़ा कर दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां का माहौल बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से अचानक पूरी तरह से बदल चुका था। काले बादल रेगिस्तान के ऊपर आकाश में सारे दिन उड़ते रहे और अब वे तारों को भी ढक रहे थे। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे।
संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सर के बल उस सीटी स्कैनर के अंदर गई, जो 3300 साल पहले मर चुके इस जवान राजा की लंबे समय से चले आ रहे मेडिकल मिस्ट्रीज यानी रहस्यों की जांच करने के लिए यहाँ लाई गई थी। दोपहर के टाइम दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ टूटनखामन के मकबरे पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जमा हो गई थी। इस मकबरे को सिकुड़े हुए पत्थर को तराश कर बनाया गया था, जो कि 26 फुट गहरा था। पर्यटक बरियल चेम्बर यानी दफनगाह की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों को देखते थे और टूटनखामन के सोना चढ़े हुए चेहरे की ओर झांकते थे, जो उसके कॉफिन के ढक्कन पर बना हुआ था। ये चेहरा उसकी मम्मी का सबसे आकर्षित करने वाला हिस्सा था। कुछ पर्यटक धीमी आवाज में गाइड बुक में से पढ़ते थे, कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। शायद ये लोग टूटनखामन की मौत के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में इस बात का डर था और हैरानी भी थी कि क्या उस राजा का अभिशाप वास्तव में सच था, और यह अभिशाप था उन लोगों के लिए मौत या उनकी बदकिस्मती जो उसको परेशान करते थे। जाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज था, उसने झुककर टूटनखामन के शरीर पर एक लंबी नजर डाली और कहा, जो कुछ भी हावर्ड कार्टर ने 1920 में किया, उसके कारण मम्मी बहुत ही बुरी हालत में है। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने सालों की बेकार खोज के बाद टूटनखामन के मकबरे को खोजा था। इसके अंदर की चीजें हालांकि जल्दबाजी में पुराने समय में लूट ली गई थी, पर हैरानी की बात है कि वे अपने आप में कंप्लीट थी, यानी कि उनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जो चीजें वहां मिली वे बहुत ही ज्यादा कीमती और रॉयल थी, और वे चीजें अब टूटनखामन की कहानी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। सोने के शानदार गहने, उनकी हमेशा बने रहने वाली चमक पुनर्जन्म की गारंटी थी। जब इन सब चीजों की खोज हुई तो उस समय वहां इन चीजों के मिलने से बहुत सनसनी मच गई थी, और आज भी ये चीजें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। टूटनखामन को भी उन चीजों के साथ दफनाया गया था जो कि रोजाना काम आने वाली होती हैं और जिनकी उसे मौत के बाद भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज धातु का बना हुआ रेजर, अंडरगारमेंट्स, बॉक्सेस ऑफ फूड और वाइन यानी शराब। टूटनखामन की कब्र के खजाने की महीनों तक सावधानी पूर्वक जांच की गई, और जांच करने के बाद कार्टर ने टूटनखामन के एक के अंदर दूसरे और फिर उसके अंदर तीसरे कॉफिन बॉक्स का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया। जब वो लोग पहले कॉफिन बॉक्स को खोल रहे थे तो उन्होंने वहां एक कफन पाया जो कि विलो और ऑलिव लीव्स यानी जैतून के पत्तों की माला, वाइल्ड सेलरी जो एक प्रकार की सब्जी होती है, कमल की पंखुड़ियां और कॉर्नफ्लावर्स से सजा हुआ था। ये सब चीजें इस बात का सबूत थे कि टूटनखामन की डेड बॉडी को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। हालांकि जब कार्टर लास्ट में मम्मी तक पहुंचा तो वह परेशानी में पड़ गया। कार्टर ने यह पाया कि रिचुअल रेजिन्स यानी कि उन लोगों के द्वारा बनाई गई एक पारंपरिक गोंद जो उन्होंने उस डेड बॉडी पर लगाई थी, वह सूख चुकी थी, और उस गोंद की वजह से टूटनखामन की बॉडी गोल्ड से बने हुए कॉफिन के बॉटम से पूरी तरह चिपक गई थी। उसने देखा कि वह चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन वह उस डेड बॉडी को उस कॉफिन बॉक्स से अलग नहीं कर सकता था। बाद में कार्टर ने लिखा, अब क्या किया जाना चाहिए?